हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 172 तक हमने सीआरपीसी के लेक्चर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और जिसने हमारी वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। हमने सीरीज वाइज उसमें वीडियोस प्रोवाइड की है जो भी सीआरपीसी से रिलेटेड है। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 173 इस वीडियो में, और इसमें हम जानेंगे कि जो चार्जशीट है, ठीक है, चार्जशीट इसका चार्जशीट का क्या प्रोसीजर होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि उसको विद इन द टाइम पीरियड, जो हमने टाइम पीरियड पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में, जो 60 और 90 डेज का होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर उस पुलिस ऑफिसर को जो चार्जशीट है उसको देनी होती है कोर्ट के अंदर। ठीक है, सबमिट करानी होती है, और अगर वो नहीं करा पाता है तो फिर जो एक्यूज पर्सन होता है वो बेल ले सकता है, उसका ये राइट हो जाता है। ठीक है, उसको विदाउट एनी, मतलब कि उसको कस्टडी में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जो एक्यूज पर्सन होता है। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं इसका 173 में क्या प्रोसीजर बताया चार्जशीट का। तो चार्जशीट का मतलब इसमें बताया गया कि रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट होती है उसके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद उसको रिपोर्ट बनाकर देनी होती है कोर्ट में। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। मतलब कि जो पुलिस ऑफिसर है उसकी ड्यूटी है कि वो अननेसेसरी डिले, विदाउट एनी अननेसेसरी डिले कंप्लीट करेगा अपनी इन्वेस्टिगेशन को, और जो रिपोर्ट वह बनाता है, ठीक है, उस रिपोर्ट को सबमिट कराएगा कोर्ट में, जो भी जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ए क्लोज है, द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू रेप ऑफ चाइल्ड मे बी कंप्लीटेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। मतलब कि जो रेप का इसमें कॉन्सेप्ट बताया है कि जो रेप होता है चाइल्ड के साथ, ठीक है, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो पुलिस ऑफिसर है वो कंप्लीट करेगा विद इन द 3 months। उसके कंप्लीट होने के बाद वो जो भी कब से स्टार्ट होगा वो टाइम पीरियड, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस ने उसको रिकॉर्ड करने के बाद से 3 महीने का उसके पास टाइम होता है कि वो उस चार्जशीट को सबमिट कराए कोर्ट में। तो इसमें जो क्लोज फर्स्ट ए है इसमें यही बताया गया है। ठीक है, और इसमें एक और इसमें प्रोविजन बताया है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है 376 के अकॉर्डिंग, जो आईपीसी में 376 रेप का प्रोविजन है, और जो 376 ए बी सी डी जो भी इसमें आगे प्रोविजन बताया गया है, इसमें जो ये सेक्शन बताया है उसको कंप्लीट करेगा विद इन 2 months। ठीक है, तो उसके अंदर 2 months का टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑन विच द इन्फॉर्मेशन वॉज गॉट बाय द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को मिली है। इसमें यही बताया गया है फर्स्ट ए में। और इसमें जो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज में बताया गया कि एज सुन एज इट इज कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड टू अ मजिस्ट्रेट अबाउट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। मतलब कि जो कंप्लीट करेगा अपनी इन्वेस्टिगेशन को, और जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो फॉरवर्ड करेगा फिर उससे जो रिपोर्ट को किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। तो फिर मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड हो जाता है कॉग्निजेंस लेने के लिए उस रिपोर्ट पर, जो पुलिस रिपोर्ट है, जो भी ऑफेंस होता है। ए रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो रिपोर्ट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जैसे प्रेस्क्राइब किया गया है उसी फॉर्म में होगी। ठीक है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया गया कि किस फॉर्मेट में होगी, उसके अंदर नेम ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, जो पार्टीज का नेम है। और बी में है द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मिली है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, द नेम ऑफ द पर्सन हु अपेयर्स टू बी अकाउंट विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इसमें जो पर्सन है जो उस केस के सर्कमस्टांसेस, जो फैक्ट्स को जानता है, ठीक है, और वो अपेयर है, तो उस पर्सन के उस पर्सन के नेम, उन जो एज ए विटनेस, उनको एज ए विटनेस लिखा जाएगा उन पर्सन के नेम को। तो इसमें जो डी है, सब क्लोज डी, वेदर एनी ऑफेंस अपेयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय होम। जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है, वो किसने किया है, ठीक है, उसका नाम भी मेंशन होगा, और जो ऑफेंस हुआ है वो भी। वेदर अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, क्या वो उस अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है, ये भी रिपोर्ट में मेंशन होगा। और एफ में है वेदर ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड, अगर वो रिलीज हो चुका है बॉन्ड, मतलब कि बाय बॉन्ड उसने रिलीज कर दिया है अपने आप को इनटू द कस्टडी। इफ सो वेदर विदाउट श्योरिटीज, क्या वो विदाउट श्योरिटी था, तो उसमें मेंशन सब कुछ होगा कि अगर वो कस्टडी में था, अरेस्टेड था पर्सन, तो उसको भी मेंशन होगा। अगर उसने बेल एग्जीक्यूट करा लिया है, ठीक है, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया है, तो फिर वो
रिलीज हो जाता है कस्टडी से, तो वो भी उसमें मेंशन होगा कि वो विदाउट श्योरिटी उसमें उसको बेल मिल चुकी है। और इसमें जी क्लोज है, वेदर ही हैज बीन फॉरवर्ड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170। जैसे कि हमने 170 में पढ़ा था कि अगर मजिस्ट्रेट जो पुलिस ऑफिसर को लगता है जो एविडेंस है वो सफिशिएंट है, तो वो उस अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा जो भी ऑफेंस है, ठीक है, और उस अक्यूज्ड पर्सन को भी। तो 170 सेक्शन में हमने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था वैसे ही था इसमें। और इसमें जो एच क्लोज है इसमें बताया वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमन हैज बीन अटैच्ड वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ए बी सी डी और ई, ठीक है, जो आईपीसी के सेक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बताएगा कि जो अगर ये जो रेप का ऑफेंस होता है, ठीक है, जो भी हमने सेक्शंस बताए आपको आईपीसी में, तो अगर वुमेन के साथ ये ऑफेंस होता है, जो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती है, ठीक है, तो उसको भी अटैच किया होता है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं, उसके साथ क्या उसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट उसके साथ अटैच है, ये भी देखा जाएगा। और इसमें आगे बताया है जो सब क्लोज सेकंड है, ठीक है, द ऑफिसर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है किस मैनर में ऑफिसर को कम्युनिकेट करना है, किससे, जिस पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग द ऑफेंस, द एक्शन टेकन बाय हिम, तो वो एक्शन लेगा कि किस तरह से वो एक्शन ले सकता है टू दी पर्सन इफ एनी बाय whom the information related to the commission of offense was first given। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है पहली बार में, ठीक है, तो जो ऑफेंस कमिट हुआ है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है, तो उस मैनर में वो जो ऑफिसर अपॉइंट किया है वो उसमें किस मैनर में वो करेगा उसमें कार्रवाई, ठीक है। तो सब क्लोज सेकंड में यही बताया गया है। और जो इसमें थर्ड क्लोज है 173 का, इसमें बताया वेयर सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158। जैसा कि हमने सेक्शन 158 में पढ़ा था कि सुपीरियर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 158, द रिपोर्ट शैल इन एनी केस इन विच द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर सो डायरेक्ट। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है और जो स्पेशल ऑर्डर दिया है जनरल और स्पेशल ऑर्डर में, बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर, वो सबमिट करेगा थ्रू दैट ऑफिसर। इस मैनर में वो जो अपनी इन्वेस्टिगेशन को सबमिट करेगा बिफोर द कोर्ट। एंड ही में पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट, अगर वो पेंडिंग है मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, तो वो डायरेक्शन दे सकता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि वो जो पुलिस स्टेशन ऑफ जो इंचार्ज है वहाँ का, वो इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा अगर जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर पेंडिंग है तो, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर जो अपॉइंट किया है तो फिर उसमें किस मैनर में होगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है, ठीक है, बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर में। अगर वो पेंडिंग है जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट का, तो वो फिर वो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कहेगा कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। और जो इसमें फोर्थ क्लोज है, फोर्थ क्लोज बात करता है व्हेन एवर इट अपीयर्स फ्रॉम ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन शैल दैट द अक्यूज्ड हैज बीन रिलीज ऑन हिज बॉन्ड। जैसे कि अपीयर होता है रिपोर्ट को देखकर, जब रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाती है बिफोर द कोर्ट अंडर दिस सेक्शन, तो अक्यूज्ड रिलीज कर दिया जाता है अक्यूज्ड को ऑन हिज बॉन्ड। किस बेस पर? अगर वो बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसको बेल मिल जानी चाहिए तो वो उसके लिए वो बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा अपना, फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा जो भी कस्टडी में उसको रखा जाता है, ठीक है। द मजिस्ट्रेट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ बॉन्ड और एज ए थिंग फिट। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है जिस पर्सन को बेल मिली है तो उसको डिस्चार्ज मतलब कि उसको कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है, और अदरवाइज जैसे भी मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है, ठीक है। तो फोर्थ क्लोज में सिंपल सी यही बात थी। और जो फिफ्थ क्लोज है, फिफ्थ क्लोज बात करता है when such report is in respect of case to which section 170 applies, the police officer shall forward to the magistrate along with the report। जो रिपोर्ट है रिस्पेक्ट ऑफ केस जो अंडर सेक्शन 170 में हमने अप्लाई की थी बात, तो पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट को जो भी रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो अपनी रिपोर्ट वो बनाता है रिगार्डिंग दी एविडेंस। जैसे हमने सफिशिएंट एविडेंस की बात की थी अंडर सेक्शन 170, तो वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करने के बाद इसके सब क्लोज ए में बताया सेक्शन इसके क्लोज 5 में ऑल एविडेंस और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑन विच द प्रोसिक्यूशन पर्पसेस टू रिलाई अदर देन दोज ऑलरेडी सेंट टू मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो वो जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट है, जो डॉक्यूमेंट है जितने भी रेलिवेंट, तो प्रोविजन पर्पस के लिए प्रोसिक्यूशन तो उसको रिलाई करेगा अदर देन दोज ऑलरेडी सेंट टू मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। वो जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है जो किसके पास करेगा सेंड? मजिस्ट्रेट के पास। अगर वो ऑलरेडी कर चुका है तो फिर वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें इस ए में एक क्लोज में ये बताया। और जो बी क्लोज है द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161, जैसे कि हमने सेक्शन
161 में पढ़ा था कि जो रिपोर्ट होती है, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, जो एग्जामिनेशन किया जाता है किसी विटनेस का, ठीक है, तो एग्जामिनेशन उसका जो किया जा रहा है अंडर सेक्शन 161 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, तो उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो प्रोसिक्यूशन पर्पस के लिए एग्जामिन की जाती है एज अ विटनेस। तो इसमें ये बताया गया कि जो वो स्टेटमेंट होती है वो फॉरवर्ड की जा सकती है बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो इसमें जो सिक्स्थ क्लॉज है, सिक्स्थ क्लॉज बात करता है इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग। तो अगर जो पुलिस ऑफिसर है उसको ये ओपिनियन होता है, उसकी ओपिनियन होती है कि जो पार्ट है स्टेटमेंट का वो रेलिवेंट नहीं है, जो नॉट रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग के लिए सब्जेक्ट मैटर जो है रेलिवेंट नहीं है, तो और इसमें आगे बताया और दैट इट डिस्क्लोजर टू द अक्यूज इज नॉट इसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। जो डिस्क्लोजर के लिए जो अक्यूज है वो इसेंशियल नहीं है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इज एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ना ही वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इन एक्सपीडियंट है। तो he shall indicate that part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude the part from the copies to grant it to the accused and stating his reason for making such request। तो वो मजिस्ट्रेट से जो पुलिस ऑफिसर है वो ये कहेगा कि जो उसको कॉपी प्रोवाइड ना किया जाए, ग्रांट नहीं किया जाए टू द अक्यूज, जो कि वह रिक्वेस्ट करता है मजिस्ट्रेट से, क्योंकि वो इसलिए करता है कि वो जो है वो एक अपेंड नोट में देता है कि वो आगे कोई गलती ऐसी ना करे, क्योंकि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए वो रिक्वेस्ट करता है मजिस्ट्रेट से, क्योंकि वो जो पुलिस ऑफिसर है उसको ये लगता है कि इसका गलत यूज हो सकता है, तो उसको कॉपी नहीं प्रोवाइड की जाएगी अक्यूज्ड को जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है, और जो रेलिवेंट नहीं है उसके अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो पुलिस ऑफिसर ये रिक्वेस्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट से। तो इसमें जो सेवंथ क्लोज है, सेवंथ क्लोज बात करता है वेयर द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन द केस फाइंड्स इट इन कन्वीनियंट सो टू डू। जो पुलिस ऑफिसर को इसको इन्वेस्टिगेशन के जो केस है इन्वेस्टिगेशन में लगता है उस केस में फाइंड्स इट्स कन्वीनियंट सो टू, अगर वो उसमें कुछ उसको ऐसा दिखता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स उसको जो एविडेंस है वो मिले हैं वो कन्वीनियंट है, एंड ही मे फर्निश टू द अक्यूज्ड कॉपीज ऑल और एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट रेफर टू सबसेक्शन 5। जैसे कि हमने सबसेक्शन 5 में पढ़ा था कि जो कॉपी होती है वो पार्टीज को दी जाती है। तो अक्यूज्ड अगर वो मांगता है, ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में जो भी फाइंड्स होता है, जो भी मिलता है उसमें जो भी स्टेटमेंट होती है, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो वो जो अक्यूज्ड पर्सन है वो कॉपी ले सकता है उन डॉक्यूमेंट की, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 5 में। तो इसमें जो 8th क्लोज है, 8th क्लोज बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस आफ्टर ए रिपोर्ट ऑन सबसेक्शन 2 हैज बीन फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट। मतलब कि इसमें बात की गई जो सेक्शन इसमें हमने पढ़ा है सबसेक्शन 2, तो उसमें फॉरवर्ड की जाती है मजिस्ट्रेट को जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है पुलिस ऑफिसर की, द मजिस्ट्रेट एंड देयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंस। तो जो अगर जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ऑफिसर ने अपनी कंप्लीट कर लिया इन्वेस्टिगेशन और फिर चार्जशीट जो होती है उसको सबमिट करा दे कोर्ट में, और फिर आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस मिलते हैं ऑब्टेन होते हैं, जो ओरली और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं वो उसको मिलते हैं, तो वो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उसको जो भी मिलता है तो वो फॉरवर्ड कर देगा, ही शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट ए फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड। जैसे कि हमने पिछले लास्ट सेक्शन से हमने पढ़े थे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6 तक हमने जो भी पढ़े हैं इसके सबसेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसी के प्रेस्क्राइब फॉर्म में वो उसको दोबारा से फर्दर जो उसको एविडेंस मिलते हैं उसी की रिपोर्ट बनाकर दोबारा सेंड कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट को। ही अप्लाई इन रिलेशन टू सच रिपोर्ट्स आर अप्लाई इन रिलेशन टू रिपोर्ट फॉरवर्ड अंडर सबसेक्शन 2, जैसे कि सबसेक्शन 2 में हमने बताया है जो भी हमने पढ़े हैं अभी सबसेक्शन जो भी हमने पढ़े हैं सेक्शन 173 में। तो इसमें ऐसे ही होगा, ठीक है, अगर उसको फर्दर एविडेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उसको और भी काफ़ी उसमें जो प्रूफ मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलते हैं, ओरल एविडेंस मिलती है, कोई स्टेटमेंट मिलती है किसी विटनेस के थ्रू, तो वो उसकी रिपोर्ट दोबारा से बनाकर सेंड कर देगा। इसमें ये कहा गया है इसके 173 के क्लोज 8 में। तो आज के सेक्शन में हमने चार्जशीट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही था। इससे नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 174 में हम स्टार्ट करेंगे सुसाइड से रिलेटेड बात की गई है इसमें, जो रिपोर्ट बनाई जाती है सुसाइड से रिलेटेड, ठीक है, इंक्वायरी रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। तो आज के लिए यही था, ओके बाय।